अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, कैसे हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे सऊदी काउंसलिंग के ऊपर। अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं टेक्नीशियन में, टेक्नीशियन का मतलब होता है कारीगर में आ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। हेल्पर के लिए नहीं है। अगर आप हेल्पर में आ रहे हैं, किसी भी हेल्पर में, तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन में आ रहे हैं, कारीगर में आ रहे हैं, तो मेरे वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा यहाँ आने के बाद। हम बताएंगे सऊदी काउंसलिंग क्या है, सऊदी काउंसलिंग कैसे होता है, सऊदी काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ करने पड़ते हैं, सऊदी काउंसलिंग में कैसे फंसता है, ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो को देखने के बाद उनको भी ये नॉलेज मिले कि ये हमें वहाँ जाने के बाद फेस करना पड़ेगा। तो सऊदी अरब अगर आप आ रहे हैं टेक्नीशियन में, तो आपको ये फेस करना पड़ेगा और ज़रूरी है, फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं ना, तो सऊदी काउंसलिंग आपको लाजमी कराना होगा अगर टेक्नीशियन में आ रहे हैं तो इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है बार बार, ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद कोई ऐसे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बहुत से लोग 80% लोगों ने सऊदी काउंसलिंग के चक्कर में फंस गया है। और कैसे फंसते हैं तो हम वीडियो में बताएंगे, बने रहें। एक भाई का कमेंट आया था, तो उसने पूछा था कि भाई सऊदी काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो मेरे भाई, इसमें आपको कम से कम ITI होना चाहिए। ITI, डिप्लोमा, बीटेक, इससे ऊपर भी जितना भी आप हो मुश्किल नहीं है, लेकिन कम से कम ITI का सर्टिफिकेट है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगा। और दूसरी बात कि लोग इसमें फंसते कैसे हैं। तो भाई, आप जब इंटरव्यू देते हैं तो बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो ITI नहीं भी किया है, जो डिप्लोमा नहीं भी किया है, तो ऐसे लोग भी ITI नहीं करने के बावजूद भी इंटरव्यू उसका एजेंट, उसका ऑफिस वाला दिलवा देता है। उसके बाद क्या करता है कि उसे एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तैयार करके दे दिया जाता है। और वो लड़का यहाँ आ जाता है। आने के बाद जब काउंसलिंग का टाइम आता है, तो वही डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है उसको वेरीफाई करता है, वेरीफाई में वो फेक निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग यहाँ फंस जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ से बचें। अगर आपके पास टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट नहीं है लीगल, तो आप ना आए सऊदी अरब, दूसरे फील्ड में आए, टेक्नीशियन में ना आए। क्योंकि इस तरह से अगर आने के बाद बहुत से लोगों फंस गए हैं, बहुत से लोग फंसे हुए हैं। और लोग ना इंडिया जा पाते हैं, ना यहाँ कुछ कर पाते हैं। क्योंकि फेक सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट यहाँ वेरीफाई करता है ना, वो कॉलेज को मिल जाता है जहाँ से आपने टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट लिया है, जहाँ से आपने पढ़ाई की है। अगर आपका वहाँ से ओके वेरीफाई नहीं है वो कॉलेज में, अगर आप फेक बनाए होंगे तो कैसे वेरीफाई होगा आपका। जो जेन्युइन होगा, जो पढ़ाई किया होगा, उसका वेरीफाई होता है। उसका यहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गई फंसने का तरीके। और सऊदी काउंसलिंग करते कैसे हैं और इसमें प्रोसेस क्या है। तो मेरा भाई, जैसे आप आते हैं तो आपका टेक्नीशियन का वीज़ा लगा है। टेक्नीशियन का वीज़ा लगने के बाद ऑटोमेटिक कंपनी आपको मेल करेगी कि फ़लाने नाम का बंदे का काउंसलिंग है। तो आपको खुद से या किसी जो जानने वाले बंदे हैं उनसे करवा सकते हैं। बस इसमें करना यह होता है कि यहाँ की कुछ जो फीस है, समथिंग 700 रियाल के आसपास में समथिंग फीस है, वो पे करने होते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होता है वो सबमिट करना होता है। एक तरह से KYC का, जो हम लोग कभी कभी इंडिया में करते होंगे या किए भी होंगे आप लोग, जैसे पेटीएम वगैरह, फ़ोन पे वगैरह, गूगल पे, इस तरह से जो KYC करते हैं, इस तरह से सेम करना है। अपलोड करना है, पे करना है, और कुछ दिन के बाद वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका सऊदी काउंसलिंग प्रोफाइल बन जाएगा, सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर जेन्युइन है तो। और बात करते हैं सऊदी काउंसलिंग का फ़ायदा क्या क्या है। तो मेरे भाई, सऊदी काउंसलिंग एक तरह से ये इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट जनरेट करके देता है। जैसे कि टेक्नीशियन में आए तो आपको वेरीफाई कर दिया कि हाँ, आप रियल में, आप हकीकत में टेक्नीशियन है। और फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, जो अभी अपडेट नहीं आया है। लेकिन जैसे ही आएगा मैं आपको जल्द से जल्द इसी चैनल के जरिए अपडेट करूंगा कि क्या बेनिफिट है। तो मेरे भाई, इस तरह से सऊदी काउंसलिंग का प्रोसेस है। और बहुत से लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि कैसे करते हैं, तो दूसरे को दे देते हैं। तो भाइयों, इससे भी बचे, क्योंकि दूसरे को पता नहीं होता है दूसरा कैसे करेगा, नहीं करेगा। खुद से आप करें और सामने में रह के करवाएं। और दूसरी बात, बहुत से लोगों को अपना ईमेल नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं रहता, किसी का डलवा देता है। तो ये गलती ना करें, दूसरे का मोबाइल नंबर और दूसरे का ईमेल नंबर ना डालें। इससे बहुत आने वाले टाइम में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा आपको। तो चलिए, हम वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, इससे के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। और ये जानकारी जो हमने आपको दी है, और आप इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करके उस तक भी ये जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि कभी ना कभी आपका दोस्त, कोई ना कोई रिलेशन वाले सऊदी अरब आते ही होंगे और आते ही रहते हैं।
इस वजह से ये वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें भाई, क्योंकि हम जो बताते हैं बिल्कुल 110% रियल बताते हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अगर एक वीडियो फेक है मुझे कमेंट करके बता दें कि इरफान भाई आपने झूठ बोला और ये गलत बातें बताइए। हमारा काम वीडियो बनाना नहीं है, हमारा काम सच पहुंचाना है हमारे भाइयों तक, हमारे दोस्तों तक। क्योंकि हमें क्या है, हम तो खुद जॉब करते हैं, हमें वीडियो बना के हमें ज़्यादा ये शौक़ नहीं है। हमें बस इसलिए बनाते हैं कि हम आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आप हमारे वीडियो के जरिए हमें जान सकते हैं, फिर हम आपको जान सकते हैं। यही मेरा मकसद है। तो चलिए ये वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले सऊदी काउंसलिंग क्या है, कैसे बचें और कैसे फंसने से बचें और कैसे हमें अच्छे से मतलब इसे करके निपट लेना है। और फेक सर्टिफिकेट याद रखिए, फेक सर्टिफिकेट पे टेक्नीशियन में कभी भी नहीं आने का। जैसे टेक्नीशियन में आपको बता दूं, प्लम्बर, एसी, इलेक्ट्रीशियन, कोई भी हो, मैकेनिक वगैरह जो भी हो, टेक्नीशियन में आता जो कारीगर लेवल पे होता है। याद रखिएगा सिंपल भाषा में कि कारीगर में आप आ रहे हैं तो टेक्नीशियन का वीज़ा लगा है आपको काउंसलिंग लाजिम है। अभी सऊदी गवर्नमेंट आपको छोड़ेगा नहीं, अगर आप आते हैं तो काउंसलिंग लाजिम करवाना होगा, जरूरी करवाना होगा। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक पे, दूसरे बातों को लेकर आप लोगों के बीच आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।